मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान हमारी जान है। यहाँ राजा का राज नहीं चलेगा, जनता का राज चलेगा। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ। जहाँ उदित राज जी जाए, जहाँ महमूद प्राचा जी जाए, वहाँ 144 भी लगेगी, कर्फ्यू भी लगेगा। क्या ये लोकतंत्र होता है? तुम ये देखना कि बीजेपी नामो निशान लेने वाले मिट जाएंगे। ये जो कहते हैं ना 400 सीटें लाएंगे, 40 सीटें नहीं आनी। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं यूथ युवा कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हूं, जहां पर आज एक 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से आनंद हेगड़े ने बयान दिया है, उसके बाद लगातार राजनीति गर्मा गई है और ये सवाल लगातार जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो आंकड़ा दे रही है, जो दावा कर रही है 2024 में, उसके पीछे आखिरकार क्या मंशा है। जिस तरीके से लगातार बात की जा रही है कि अगर 400 पार का आंकड़ा मिलेगा तो संशोधन यानी कि जो संविधान है उसको पूरी तरीके से बदला जाएगा। इसके बाद राजनीति में इनको जो धरना प्रदर्शन आज हो रहा था जंतर मंतर पर हो रहा था, फिलहाल वहां से पुलिस ने 144 धारा का हवाला देते हुए उनको वहां से हटा दिया। अब ये लोग जो है कांग्रेस दफ्तरालय पहुंचे। चलिए सीधा जुड़ते हैं उदित राय जी के साथ। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भाजपा को हटाओ, भाजपा को हटाओ। संविधान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अनुवाद मुर्दाबाद, अनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान। अचानक निर्णय लिया गया कि संविधान बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। जगह निश्चित की गई जनता मंतर, लेकिन जंतर मंतर पर परमिशन नहीं है और जो लोग आ रहे हैं उनको पुलिस वहां से भगा दी जा रही है। अब कल शाम का जो मैसेज है व्हाट्सएप से ही जा सकता है और टेलीफोनिक कॉल ही हो सकता है। आज 10:30 बजे पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स आए मेरे घर पर, कहा कि आपका प्रदर्शन नहीं होने पाएगा। तो हमने कहा कि कल ही बता देना चाहिए था। कल शाम को हमने पुलिस को खबर कर दिया था। तो हमने कहा ठीक है, आप लास्ट में अनुमति रद्द कर दे रहे हैं, या तो कल सूचना कर देते तो हम 1-2 दिन बाद करते, लेकिन तब तक लोगों को मैसेज जा चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर तो लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। उनको पुलिस कह रही है कि कार्यक्रम रद्द हो गया है, तो कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की गिरफ्तारी करें, जैसा करते हैं। और कुछ लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यालय में आ जाएं। तो अभी आना शुरू हुए हैं। तो आज एक सांकेतिक विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के एमपी मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है।
संविधान हमारी जान है। यहाँ राजा का राज नहीं चलेगा, जनता का राज चलेगा। इस समय राजा का राज चल रहा है करीब करीब। मोदी जी की स्वयं की इच्छा ही इस देश का कानून हो गया है, लेकिन अब संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो हमने आज सांकेतिक विरोध किया है। हम बड़े पैमाने पर पूरे देश में विरोध करेंगे। जब से संविधान लागू हुआ तभी से देश एक है, एक वोट का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन जिस दिन ये संविधान छिन जाएगा तो चाहे पत्रकार भाई हो या कोई, आप भी नहीं लिख पाएंगे, आप भी नहीं बोल पाएंगे, आप भी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह सारे लोगों के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। मोदी जी कहवाते हैं लोगों से, खुद नहीं कहते। तो कभी भागवत जी कह देंगे, कभी देवराय जी, अभी AK शाह जी बता रहे थे कि देवराय जी ने कहा था अगस्त 23 में कि संविधान, नया संविधान बनना चाहिए। अनंत कुमार हेगड़े, और इसके पीछे का एक लंबा इतिहास है। 12 दिसंबर 2049 को हिंदू महासभा और RSS ने संविधान को जलाया था, यहीं जंतर मंतर पर, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था। हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है, उसके विरोध में जनसंघ का जन्म हुआ और आज उसको BJP के नाम से जाना जाता है। तो बहुत पहले से षड्यंत्र रहा है। कभी तिरंगा को बर्दाश्त नहीं किया। गोलवलकर जी कहते थे कि संविधान में है ही क्या है, ये संविधान तो दूसरे देशों को से लेकर के जोड़ा गया है। ये इनके गुरु गोलवलकर कहते थे, और जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, जबकि कहना चाहिए कायर सावरकर। उन्होंने ये कहा था कि मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए, संविधान की जरूरत क्या है। अगर ये संविधान न होता तो आज जो ये लड़कियां हैं, महिला हैं, उनके हाथों में माइक न होता, वो पत्रकार में होती, घर के चूल्हा चौका करती रहती। और जो इस प्रोटेस्ट में महिलाएं आई हुई हैं, वो भी न रहती, क्योंकि उनका काम है घर के अंदर काम करना। बहुत दिन नहीं हुए, मोहन भागवत जी ने कहा था, RSS के चीफ, जिसकी विचारधारा के अनुसार यह सरकार चल रही है, कि महिलाओं के घर के अंदर काम करना चाहिए, पुरुषों को बाहर का काम करना चाहिए। RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, 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 BJP मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संविधान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी। ये मैं असली बात बता रहा हूँ। हिंदू समाज इतना बुरा ही नहीं हराएगा, उन बच्चों की नौकरी ये खा गए,
उनका हिंदू समाज का बिजनेस ये खा गए। मोदी साहब कहाँ गलत है? अपने समाज को लूटा। हम तो कल भी लूटे हुए थे। हमें नुकसान उनके भाइयों से पहुंचा। अगर उन भाइयों को, नौजवानों को नौकरी मिलती, हमारे समाज को अच्छा काम मुसलमानों को मिलता, उनका रोजगार चलता, उनका कारोबार चलता। मोदी साहब इतने बढ़िया है, आज मैं बता रहा हूं कि 40 सीटें हो सकता इन्हें ना ला पाए। जो बहुजन समाज के 113 MP है, वो भी टूट के कांग्रेस पार्टी में आने वाले बहुत जल्दी। राहुल भाई की मेहनत और हमारे समाज के कार्यकर्ता इतनी मजबूती से लगे हुए, वो 2-4-8 दिन का टाइम देख रहे हैं। जिस दिन वो टाइम आएगा, तुम ये देखना कि बीजेपी नामो निशान लेने वाले मिट जाएंगे। ये जो कहते हैं ना 400 सीटें लाएंगे, 40 सीटें नहीं आनी। नौजवान तबके की रोजी ये खा गए हिंदू भाइयों की। मुसलमानों को ये नुकसान पहुंचा कि मुसलमान उनके वहां काम करते थे, हमारे हिंदू भाइयों की जब अच्छी सैलरी होती थी तो उन्हें भी काम अच्छा मिलता था। ये जो एक तरफा सोच रहे, ये हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा रहे। मुसलमान तो बेचारा जिसे 1000 रुपए मजदूरी के मिलते थे, उसे 500 रुपए मिलते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, राजस्थान का इलेक्शन, पढ़े लिखे सभीों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। आप उस दिन की पोलिंग की गिनती करवा लीजिए। मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा, इन्होंने तो हिंदू समाज के जो पुलिस में भर्ती होनी थी वो ये खा गए। जो अभी इन्होंने एक नई सेना बनाई थी, 4 साल रोजगार दे रहे, वो बच्चे 75 बच्चे फांसी लगा के मर गए। वो मुसलमान नहीं है, वो मेरे हिंदू भाई हैं। उनके घरों में रोटी खाने को नहीं है, वो मेरे हिंदू भाई हैं। सुबह 4 बजे उठ के जो मेहनत करते हैं, वो सब हिंदू समाज है। 99%, हम तो 1% है भाई। तो इन्होंने तो अपनी कौम को लूटा, वो हिंदू समाज इन्हें। मैं लिखत में देता हूं कि 40 सीटें मोदी साहब तुम्हारी नहीं आनी, 400 तो छोड़ो। और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं, जो हमारे अध्यक्ष साहब है, उनका नाम ओपन कर दे प्राइम मिनिस्टर के लिए। एक तरफा हम हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे, 400 से प्लस हमारी सीटें आएंगी। मोदी साहब क्या बेचते हैं? है क्या वो? मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद 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 अपने समाज को लूटा है, अपने देश को लूट दिया। 4 या 5 आदमी नौकरी करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। हिंदू समाज में कौन रोटी खा रहा है? कारोबार हिंदू समाज का गया, फैक्ट्री हिंदू समाज की गई, सारी चीजें आपकी गई, नाम बदनाम हमारा। हमारे पास तो है ही नहीं भाई। तुम अपने समाज को संभाल लो, उन्हें 20 करोड़ रोजगार दे दो, हम तो ऑटोमेटिक कारोबार से जुड़ जाएंगे। जब हमारे हिंदू भाइयों को वहां अच्छी रोटी मिलेगी, तो उनकी सूखी हुई रोटी ये लगे हमें भी मिल जाएगी। ये हमारी सोच है। देश को जो बर्बाद करने आए वो 5 आदमी टोटल है, और 5 को आप जानते हैं। और जो ये बेचारे मुख्यमंत्री भी बने हुए ना, ये भी कांग्रेस में आने वाले, देख लेना। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वसीम से जो आप सबके हितों के लिए लड़ते आए हैं, अपनी आवाज उठाते आए हैं। आज हम सुबह जंतर मंतर पे जाना चाहते थे उदित राज जी के नेतृत्व में, और 10 बजे पुलिस वालों ने इनके घर पे जाकर इनको बोला कि आप नहीं आ सकते, 144 लगी हुई है। इस देश में जहां भी 144 लगी हुई है, यहाँ वहां आरएसएस की शाखाएं नहीं लगी। हम ये जानना चाहते, आरएसएस की शाखाओं पर तो कोई 144 नहीं, लेकिन जहां उदित राज जी जाएं, जहां महमूद प्राचा जी जाएं, वहां 144 भी लगेगी, कर्फ्यू भी लगेगा। क्या ये लोकतंत्र होता है? हम उसी लोकतंत्र को बचाने आए हैं जिसकी नींव बाबा साहब अंबेडकर ने रखी। आज बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान पर जो हमला अनंत हेगड़े ने किया है, उनके तो मुंह पर जो आया, ये वो है जो आरएसएस के मन में हमेशा रहा है। आरएसएस ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का विरोध किया है, उसके को कभी स्वीकार नहीं किया। मजबूरी में चुप रहे, लेकिन अब ज्यों-ज्यों इनकी सीटें बढ़ी, इनकी नीयत सामने आती जा रही है। और ये आप बोलते हैं कि 400 पार इसलिए करना है कि संविधान ही बदल डालेंगे। अब कुछ भी हो, अगर आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बार
इनको रायसीना के पार करना है। 400 पार तो सपने देखते रह जाएं, इस बार इनको रायसीना से बाहर करना है, तभी आपके मौलिक अधिकार बच पाएंगे, संविधान बच पाएगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर इस देश का कल्याण है, इस देश के सर्वजन का कल्याण है और बहुजन का कल्याण है। जो भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के एमपी रहे, उन्होंने संविधान बदलने के लिए कहा है कि 400 सीट उनके लिए चाहिए। तमाम मुद्दे पर उदित राज जी बता रहे थे कि किस तरीके से कल उन्होंने जो है एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। कुछ लोग इस बीच में जो है देर रात को, क्योंकि उनको दिल्ली पुलिस द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप वहां पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसी बीच जानकारी लोगों को दे दी गई थी। ज्यादातर जो प्रदर्शनकारी थे जंतर मंतर पहुंच गए। अब ऐसे में धरना प्रदर्शन, क्योंकि धारा 144 का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने इनको धरना प्रदर्शन वहां करने से मना कर दिया। इस बीच ये फिर दिल्ली के यूथ कांग्रेस ऑफिस पहुंचते हैं और जहां से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की जो मानसिकता है, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है मनुस्मृति है और जानबूझकर किस तरीके की बातें की जा रही है। 400 पार का आंकड़ा चाहिए ताकि संविधान में मन मुताबिक जो है बदलाव किए जा सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली।